हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सोशल स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं संजय यादव और आप लोगों को स्टडी कराऊंगा सामाजिक विज्ञान में जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित इतिहास ये कक्षा 9 की है। और इसमें फर्स्ट लेसन जो है आपका वो है फ्रांसीसी क्रांति। और इसमें जो पहला आपका प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति किन परिस्थितियों में हुई, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। फ्रांस की क्रांति किन परिस्थितियों में हुई? तो 18वीं शताब्दी में फ्रांस में स्वेच्छाचारी निरंकुश शासकों की सड़ी गड़ी पुरातन व्यवस्था चली आ रही थी। इसी के कारण फ्रांस की क्रांति संभव हुई 1789 ईस्वी में। तो उस समय जो था यहाँ का फ्रांस का जो शासक था लुई शोल्हे था और उसकी जो पत्नी थी वो मैरी अंतोइन थी। स्वेच्छाचारी शासन किसे कहते हैं? जो अपने इच्छा अनुसार शासन करे, जो राजा अपने इच्छा अनुसार शासन करे उसी को स्वेच्छाचारी शासन कहते हैं। निरंकुश शासन, जिस पर कोई अंकुश न लगाया जाए, इसी को क्या कहा जाता है? निरंकुश शासन कहा जाता है। पुरातन व्यवस्था, जो प्राचीन काल की व्यवस्थाएं थी, प्राचीन समय से चली आ रही थी, उसी को क्या कहते हैं? पुरातन व्यवस्था कहा जाता है। तो इसमें से कई कारण माने जाते हैं फ्रांस की क्रांति के। सामाजिक कारण और राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण भी माना जाता है। फ्रांस की क्रांति ये सबसे महत्वपूर्ण क्रांति मानी जाती है। तो इसमें सबसे पहले जो पहली हेडिंग है आपकी निरंकुश शासन, तो इसका अर्थ अभी हमने बता दिया, जिस पर कोई अंकुश न लगाया जाए उसी को क्या कहते हैं? निरंकुश शासन कहते हैं। फ्रांस का शासक लुई शोल्हे एक अत्याचारी शासक था। वो लोगों पर अत्याचार करता था, कर बढ़ाता था और भोग विलास में अपना जीवन व्यतीत करता था। तो निरंकुश शासक, उसका जन कल्याण के प्रति कोई ध्यान नहीं था। एक बार इसी तरह से हुआ कि क्या है, भूखमरी आ गई। तो भूखमरी के कारण क्या हुआ, लोगों ने इसकी शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए एकजुट हो गई और क्रांति का मार्ग अपना लिया। सैनिक असंतोष में फ्रांस का जो शासक था वह ज़्यादातर समय युद्धों में व्यतीत करता था। उसके समय में क्या हुआ, बहुत सारे युद्ध हुए और युद्धों के कारण सैनिक रक्तपात से ऊब चुके थे और रक्तपात से ऊब जाने के कारण उन्होंने भी क्रांति का मार्ग अपना लिया। सामाजिक कारण, वर्ग भेद। तो समाज क्या था उस समय, कई वर्गों में विभाजित था। कुलीन वर्ग है, पादरी वर्ग हैं। और इसमें से जो कुलीन वर्ग के लोग थे वो अपना वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। उनका जीवन क्या था? ऐशो आराम का था। वो लोग न तो राजा को कोई कर देते थे और न कुछ, जबकि जो कृषक लोग थे और श्रमिक लोग थे वो अत्यधिक लोगों को, राजा को कर देते थे। तो उनके ऊपर क्या हुआ, कृषकों और श्रमिकों पर इतना कर से वो दब चुके थे कि उन्होंने क्रांति का मार्ग अपना लिया। और इसमें जो क्या थे, पोप और पादरी लोग थे, वो राजकाज के घर या परिवार के सदस्य होते थे। तो ये लोग क्या होता था, सभी करों से मुक्त हुआ करते थे। उसके बाद क्या हुआ, अगले पेज पे हम चलते हैं। धन का दुरुपयोग। ठीक,
क्या है, धन का दुरुपयोग। आर्थिक कारण में क्या आ जाता है, धन का दुरुपयोग। तो क्या है, फ्रांस का राजा विलासी था, वह भोग विलास में राजकोष के धन का अपव्यय कर रहा था और जनता पर करों का भार बढ़ता जा रहा था। तो क्या था, धन का दुरुपयोग करने के कारण क्या हुआ, इसकी पत्नी एक थी मेरी अंतोआंत, तो वो इतना अधिक खर्चीली थी कि खर्चीले होने के कारण क्या हुआ, राजकोष खाली हो गया था और जनता पर अधिक से अधिक कर लगा दिया गया था। तो उस समय क्या हुआ, जब भुखमरी आ गई देश में, तो जनता क्या हुआ, रानी के पीछे पीछे जा रही थी और रानी से क्या मांग रही थी, रोटी दो रोटी दो। तो उस समय रानी को इतना भी समझ नहीं था, इतना ऐशो आराम में डूबी हुई थी कि उन्होंने भूखी जनता से कहा कि रोटी नहीं है तो केक खाइए। बताइए, उस समय जनता जो भूखों मर रही थी, तो रानी ने क्या कहा, रोटी नहीं है तो केक खा लीजिए। तो इसी तरह से क्या हुआ, भूखमरी जनता ने क्या किया, क्रांति का मार्ग अपना लिया। उसके बाद क्या है, आर्थिक शोषण। आर्थिक शोषण में सामान्य जनता करों के भार से दबी जा रही थी। ठीक, हमने अभी बताया कि क्या है, इतना अधिक उन पर कर लगा दिया गया था कि उन लोगों ने क्या किया, क्रांति का मार्ग अपना लिया। एक तरफ क्या था, कर से दबे हुए जा रहे थे, दूसरी तरफ देश में भुखमरी आ गई थी। तो इससे क्या हुआ था, किसानों और श्रमिकों की दुर्दशा बहुत ख़राब हो गई थी, जिससे क्या हुआ, फ्रांस के लोगों ने 1789 ईस्वी में क्रांति का मार्ग अपना लिया। इस क्रांति में जो फ्रांस की क्रांति है, उसमें दार्शनिकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसमें जो आपके जो पहले कौन है, वोल्टेयर हैं, रूसो का विचार था कि मनुष्य क्या होता है, स्वतंत्र पैदा होता है, परंतु जन्म के तुरंत बाद वो क्या हो जाता है, बंधनों से बंध जाता है। ठीक, क्योंकि देखो क्या होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको क्या होता है, उसकी माँ उसको चुप कराने लगती है और तुरंत ही क्या होता, उसको कपड़े में लपेट दिया जाता है। तो ऐसा करना क्या है, उसकी स्वतंत्रता को बाधित करना। अगर कोई रोता है तो उसको रोने दो पूर्ण तरह से, तो वो क्या हो जाती है, उसकी पूर्ण स्वतंत्रता होती है, हम चाहे जो करें, उसमें कोई रोक टोक ना हो। इसी को क्या कहा जाता है, पूर्ण स्वतंत्रता कहा जाता है। परंतु मनुष्य क्या होता है, हर तरह कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से बंधनों से बंधा हुआ है। ये विचार रूसो के थे। और मॉन्टेस्क्यू जो थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, कौन सी पुस्तक है, मॉन्टेस्क्यू की प्रसिद्ध पुस्तक स्पिरिट इन लॉ। उन्होंने कानून की आत्मा नामक पुस्तक लिखी। मॉन्टेस्क्यू ने बताया कि अगर क्या हो, शक्तियों का विभाजन कर दिया जाए। मॉन्टेस्क्यू शक्ति पृथक सिद्धांत के प्रतिपादक थे और उन्होंने ही क्या किया, शक्ति पृथक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और मॉन्टेस्क्यू ने बताया कि अगर तीनों शक्तियाँ अलग कर दी जाएं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, राजा के अंदर से, तो वो पूर्णतः शासन नहीं कर पाएगा, निरंकुश नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से क्या किया, उन्होंने अपना प्रतिपादन किया। भाई, जब क्या होता है, व्यवस्थापिका अपना अलग कानून बनाएगी, न्यायपालिका उसको लागू करेगी और जो उस कानून को तोड़ेगा उसको सज़ा कौन देगा, न्यायपालिका देगी। तो इस तरह से अगर शक्तियों का विभाजन कर दिया जाए तो वास्तव में लोगों ने समझा कि वास्तव में जो राजा होगा वो निरंकुश नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, जिससे मेरा वीडियो और अच्छा हो
मैं कोशिश करूं कि आप लोगों का भविष्य उज्ज्वल हो। धन्यवाद। जय हिंद।